students, welcome back once again in Intelligence Career Institute. Myself Dr. Intikha Vedar. Today I am discuss about the transcription. Clear? तो हम लोग बहुत ही क्लियर कट पढ़ेंगे रिप्लिकेशंस, ट्रांसक्रिप्शंस, ट्रांसलेशन. ये आप लोगों की डिमांड है. ये तीन चैप्टर हम तीन टॉपिक पढ़ा दे रहे हैं. उसके बाद जो डिमांड है वो बताइएगा आप. तो हम शुरू करते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन की. अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसक्रिप्शंस की बात करने से पहले हम लोग ज़रूर समझेंगे जो है सेंट्रल डोग्मा. ठीक, तो ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है बेटा, आपको पता होगा डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनती है बेटा प्रोटीन. ठीक है, फर्दर प्रोटीन से क्या बनता है बेटा, पता होगा एंजाइम, और एंजाइम से क्या बनता है, जितना बढ़िया एंजाइम है उतना ही बढ़िया मेटाबॉलिज्म होगा. ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा है तो जाहिर सी बात है आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शंस या इम्यून सिस्टम या मेटाबॉलिज्म, हम लोग का मेटाबॉलिज्म अगर आपका अच्छा है तो आपका फेनोटाइप अच्छा होगा. फेनोटाइप अच्छा है इसका मतलब बेटा आपका फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा है. क्लियर है बात, यानी जैसा डीएनए वैसा आरएनए, जैसा आरएनए वैसी प्रोटीन, जैसी प्रोटीन वैसा एंजाइम, जैसा एंजाइम वैसा मेटाबॉलिज्म, जैसा मेटाबॉलिज्म वैसा फंक्शन, जैसा फंक्शंस वैसा ही फिजिकल अपीयरेंस, जैसा फिजिकल अपीयरेंस जाहिर सी बात है वैसा ही फेनोटाइप होगा. ठीक है ना, तो मेटाबॉलिज्म के बाद हम लोग फंक्शंस बीच में इंसर्ट करें तो ज़्यादा बेटर है. जैसा मेटाबॉलिज्म वैसा फंक्शन, जैसा फंक्शन वैसा फिजिकल अपीयरेंस, यानी वैसा ही फेनोटाइप होगा बेटा आपका. क्लियर है ये बात. अब मैं बात करता हूँ जो है सेंट्रल डोग्मा, फ्रांसिस क्रिक साहब ने दिया था बेटा. इसमें जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा रिप्लिकेशन. क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशंस. जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो हम लोग बोलते हैं उसको ट्रांसक्रिप्शन. ठीक, जब आरएनए से प्रोटीन बनती है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन. ठीक है, डीएनए से डीएनए का बनना कहलाता है रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन कहलाता है ट्रांसलेशन. तो हम लोग रिप्लिकेशंस, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, यही तीन टॉपिक आज कवर करने जा रहे हैं. तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की. क्लियर है, तो ठीक है देखते हैं. अगर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन की बात करें बेटा तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना. अब ये जो डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि डीएनए क्या है बेटा, डबल स्टैंडर्ड है. क्या है, डबल स्टैंडर्ड होता है. जो भी बेसिस होते हैं इसके बीच में इंसर्ट होते हैं. अब जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो अब इसमें क्या होता है, जब डीएनए से डीएनए बन रहा था, यानी ड्यूरिंग रिप्लिकेशंस बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए आर रिप्लिकेट, बट in transcriptions only one strand of the DNA is replicate. क्लियर, यानी एक स्टैंड अगर हम लोग मान ले 5 to 3 डायरेक्शंस, 3 to 5 डायरेक्शंस, आपने कॉम्प्लीमेंटरिटी का रूल मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, आप ज़रूर उसमें देखिएगा. एंटी पैरेलल डीएनए हमेशा इसकी डायरेक्शंस जो होती हैं एंटी पैरेलल होती है. मैंने इसका लेक्चर अपलोड कर दिया, आप लोग ज़रूर देखिएगा कंसेप्ट. अब यहाँ पे फॉर्मेशन कौन से स्टैंड का हो रहा है ये हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे इसका. यानी ये डीएनए से आरएनए बना, अब आरएनए का कोई एक स्ट्रैंड ही रिप्लिकेट करेगा, यानी कोई एक ही स्ट्रैंड से फॉर्मेशन होगा बेटा किस चीज़ का, आरएनए का. और हमेशा रिप्लिकेशंस 5 to 3 डायरेक्शन में होता है. किस डायरेक्शन में होता है बेटा, 5 to 3 डायरेक्शन में होता है. क्लियर है, तो अगर हम लोग इस स्ट्रैंड से बना रहे हैं, ठीक है ना, ये 5 to 3 डायरेक्शन, और जो भी नया स्टैंड बनता है वो हमेशा ऑलवेज 5 to 3 डायरेक्शन, यानी इस स्टैंड से नहीं बनेगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंटरिटी का रूल लगेगा ही नहीं, एंटी पैरेललिटी का रूल लगेगा ही नहीं. और इसमें क्या होता है बेटा, ये 3 to 5 है तो 5 to 3 यानी इस स्टैंड से बनेगा. यहाँ मैं थोड़ी सी हिंट दे दे रहा हूँ, आगे मैं इसको डिटेल बहुत समझाऊँगा आपको. क्लियर है बात यहाँ तक. चलिए अब हम लोग समझते हैं कुछ चीज़ें. अगर मैं रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शंस में डिफरेंस बताऊं आपको, तो जो रिप्लिकेशन होता है बेटा सबसे बेसिक डीएनए से बेटा फॉर्मेशन किसका होता है, डीएनए का. यहाँ पे फॉर्मेशंस क्या होता है, डीएनए से बेटा
आरएनए का। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होता है, बोथ स्ट्रैंड्स आर ट्रांसक्राइब, और यहाँ पे क्या होता है कि ओनली वन स्ट्रैंड आर ट्रांसक्राइब। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट, ये बात पता होगी, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम खर्च होता है, जबकि यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज खर्च होता है। बताइए भाई, क्या ये बात क्लियर है सबको? फटाफट बताओ बेटा, अगर ये बात क्लियर है तो मैं आगे मूव करूं, ठीक है ना। डीएनए से डीएनए का बनना और वहाँ पे डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है ना। चलिए एक पॉइंट और समझते हैं। यहाँ पे जो रिप्लिकेशन होता है बेटा, यहाँ पे जो रिप्लिकेशन होता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ डीएनए में होता है। पूरे डीएनए, यहाँ पे जो जैसे ये मान लो डबल स्ट्रैंड डीएनए है, तो यहाँ पे बोथ स्ट्रैंड यानी पूरे का होगा, किसी एक पार्ट का नहीं होगा, पूरा का पूरा सेगमेंट जो है इसका, यानी पूरा होल लेंथ ऑफ द डीएनए इज ट्रांसक्राइब, बट इन ट्रांसक्रिप्शन ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है बेटा, इसका कोई एक पार्ट ये अलग, यानी इससे कोई अलग प्रोटीन, इससे कोई अलग प्रोटीन, इससे कोई अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? ठीक है ना। चलिए अगर ये बात क्लियर है तो मैं आगे मूव करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें आप बहुत ही आसान हैं। आपको एक बात और बता दूँ मैं कि जैसे मान लीजिए ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ए है, जी है, टी है, सी है। क्लियर? यू नहीं होगा, बाकी सब होंगे। डीएनए है ना, ये सब तो पढ़ा चुका हूँ, अब तो आप देख सकते हैं। अब टी, सी, ए, जी, जी, सी। क्लियर? ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इसमें बेटा इस तीन को हम लोग, जब तीन न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइंड होते हैं बेस पेयर, तो हम लोग बोलते हैं बेटा कोडॉन। ठीक है ना। अब तीन मिलके देख रहे हैं आप लोग, तीन को ही पढ़ेंगे हम लोग, कभी ये सब मत पढ़ देना। जो है हमेशा हम लोग तीन के रूप में पढ़ेंगे। तीन को हम लोग बोलते हैं कोडॉन। तीन न्यूक्लियोटाइड आपस में जब कंबाइंड हुए तो फॉर्मेशन होता है कोडॉन का। एक कोडॉन कोड करता है पार्टिकुलर प्रोटीन को, ठीक है ना, पार्टिकुलर प्रोटीन को ही कोड करता है। क्लियर है ये बात? तीन न्यूक्लियोटाइड मिल के बना रहे हैं बेटा क्या, एक कोडॉन। ठीक है ना। अब वन कोडॉन इज कोडेड बाय वन अमीनो एसिड्स, यानी वही अमीनो एसिड्स मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटीन। ठीक है ना। वन अमीनो एसिड्स, वन कोडॉन इज कोडेड बाय वन अमीनो एसिड्स। क्लियर? तो जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है बेटा, तो इससे कुछ आरएनए बना, इससे कुछ आरएनए बना, ये कुछ प्रोटीन बनाएगा, ये इतना पार्ट। यानी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, सेगमेंट ऑफ द डीएनए इज रिप्लिकेटेड एंड फॉर्म आरएनए एंड आरएनए फर्दर ट्रांसलेटेड टू फॉर्म अ प्रोटीन। क्लियर है? पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द डीएनए से फॉर्मेशन होता है। ठीक। थ्री न्यूक्लियोटाइड कंबाइन टू फॉर्म वन कोडॉन कोडेड वन अमीनो एसिड्स। क्लियर है बेटा? बताइए फटाफट, अगर क्लियर हो तो मैं आगे की तरफ मूव करूं। ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्या है कि डीएनए का सिर्फ पार्टिकुलर सेगमेंट ही रिप्लिकेट करता है। हम समझते हैं अब यहाँ पे। चलिए ये है बेटा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। यहाँ ए, टी, जी, सी, जी, सी, कुछ भी ले लो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी। क्लियर है? तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये है बेटा 5 to 3 प्राइम
ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब इसी से फॉर्मेशन हो रहा है बेटा एक आरएनए का। अब हम लोग समझते हैं कि क्यों नहीं, आखिर ऐसी क्या वजह है जिससे बोथ स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए का ट्रांसलेशन नहीं होता है। क्लियर? चलिए अब जैसे देखिए, हमने मान लीजिए 5 डायरेक्शन, हमेशा जो नया रिप्लिकेशंस होगा, जो नया ट्रांसक्रिप्शंस होगा बेटा, वो ऑलवेज 5 to 3 डायरेक्शन में होता है, किसी का भी हो, ठीक है ना, 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। तो ये 5 to 3 डायरेक्शन वाले से हम बना रहे हैं। नया जो स्टैंड बनता है वो हमेशा किस डायरेक्शन में? ऑलवेज 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 5 to 3 डायरेक्शन। बार बार बोल रहा हूँ, इसको नोट करिएगा प्लीज़ बहुत गौर से। तो अगर मैं इस स्टैंड से बना रहा हूँ, ये 5 to 3 डायरेक्शन में है। अब बताइए आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी नहीं आएगा, क्योंकि आरएनए में थायमीन नहीं होता है, तो यू आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? ए आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? सी आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? जी आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? सी आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? जी आएगा। क्लियर? दूसरे इस स्टैंड से चलिए बनाते हैं। अगर इस स्टैंड से हम लोग बनाएं, ये कितना है बेटा? डायरेक्शन 3 to 5, और नया स्टैंड किस डायरेक्शन बनता है? ऑलवेज 5 to 3 डायरेक्शन में। तो बना के देखते हैं। यहाँ टी है तो यहाँ क्या होगा? ए। यहाँ ए है तो यहाँ क्या होगा? यू। यहाँ सी है तो यहाँ क्या होगा? जी। यहाँ जी है तो यहाँ क्या होगा? सी। यहाँ सी है तो यहाँ क्या होगा? जी। यहाँ जी है तो यहाँ क्या होगा? सी। क्लियर? अब बताइए, ये दोनों क्या हो गए आपस में? दो चीज़ें आपको दिख रही हैं, बताइए आप खुद। ये 5 to अगर इस वाले स्टैंड से हम लोग बना रहे हैं बेटा, तो ये हम लोगों को दिख रहा है कि 5 to 3 बन रहा है। हमेशा क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। इसका मतलब 5 to 3 वाले से कभी भी आरएनए नहीं बनेगा। अब आप पता लगा सकते हैं आरएनए का फॉर्मेशन किस स्टैंड से होगा बेटा? 3 to 5 वाले से होगा, क्योंकि हमेशा अपोजिट एंटी पैरेलल होते हैं। तो यानी ये 3 to 5 है, तो ये 5 to 3, यानी ये सही है, ठीक है ना। 3 to 5 डायरेक्शन वाले से ही बनेगा, डीएनए वाले स्टैंड से आरएनए का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है बात? बताओ भाई अगर क्लियर हो तो। अब देखिए, इसमें दोनों स्टैंड, मान लीजिए बाई चांस दोनों स्टैंड आपस में रिप्लिकेट कर गए, तो क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्मेशन होगा बेटा। ये आपस में डुप्लीकेट कर जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे, डुप्लीकेशंस हो जाएगा, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन होगा, तो आगे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये फ्यूटाइल हो जाएंगे, ये बेकार हो जाएंगे पूरी तरीके से, कोई इनका फंक्शन हिडन हो जाएगा। इसका फंक्शंस क्या हो जाएगा बेटा? हिडन हो जाएगा। तो बताइए आप लोग, इसमें क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा और समझते हैं। मान लीजिए अगर हो भी गया, तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, यहाँ के कुछ और न्यूक्लियोटाइड हैं, कोड करेंगे किसी और अमीनो एसिड को, वो आगे प्रोटीन कोई और बनाएगा। यानी इस स्ट्रैंड से जो प्रोटीन बनेगी बेटा, ये प्रोटीन कुछ और होगी, और इस स्ट्रैंड से जो प्रोटीन होगी वो प्रोटीन अलग होगी। तो आप सोचिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अलग अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन अलग अलग कोडॉन से हो जाए? देखिए ना, ये UAC, GCG, AUG, CGC, यानी अलग अलग तरीके की प्रोटीन बनेगी। समझ रहे हैं ना? तो ये यानी फ्यूटाइल है, ये बेकार हो चुका है, हमारी जो है एक्टिविटीज़ में हेल्प नहीं कर पाएगा। बायोलॉजिकल अलग अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, डुप्लीकेशंस हो जाएगा। इसको हम लोग प्रिवेंट करते हैं किसी डिसीज़ को रोकने में। हमने बायोटेक में पढ़ाया था, जो जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनए साइलेंसिंग। आरएनए टेक्स प्लेस कहाँ होता है? ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर या प्रोकैरियोटिक, ये सब पढ़िएगा आप। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग जो है समझते हैं, अब हम लोग आते हैं, ये तो बेसिक कंसेप्ट था, अब हम लोग एक्चुअल कंसेप्ट पे आते हैं बेटा, जो है ट्रांसक्रिप्शंस यूनिट की बात करते हैं।
चलिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करते हैं। अब ये हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, अगर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आए बेटा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है बेटा प्रोमोटर, क्या होता है, एक होता है प्रोमोटर, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन, और एक होता है बेटा टर्मिनेटर। 3 चीज़ें होती हैं, प्रोमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है और टर्मिनेटर होता है। क्लियर है? ये 3 चीज़ें होती हैं, इनका हम लोग अरेंजमेंट पढ़ते हैं 1 बाय 1 कैसे होता है। ठीक, देखते हैं अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उसके बाद हम लोग समझते हैं 1 बाय 1 चीज़ें। बहुत ही अच्छे से देखिएगा बेटा सब लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। ये 3 to 5 प्राइम, 5 प्राइम to 3 प्राइम, अब इसी से आगे फॉर्मेशन होना है बेटा आरएनए का। तो इसमें जो प्रोमोटर होता है, पी से प्रोमोटर, पी से पहले, ये प्रोमोटर होता है, टी से टर्मिनेटर, और लास्ट में यानी तीसरा सबसे लास्ट में जो होता है टर्मिनेटर होता है। टर्मिनेट यानी इन पे, ये जो बीच का स्ट्रक्चर होता है, एस से सेकेंड, एस से स्ट्रक्चरल जीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रक्चरल जीन। क्लियर है? तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो होते हैं 3 चीज़ें होती हैं बेटा, प्रोमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, टर्मिनेटर होता है। जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है बेटा वो हमेशा आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आप ये बताएंगे जस्ट एंड ऑफ द प्रोमोटर, यानी प्रोमोटर से नहीं होता है। अगर इस प्रोमोटर में जो होता है ए टी, ठीक है ना, इसमें जो है बहुत ज़्यादा रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं एटी के, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ऊपर से ही दिखा दे रहा हूँ, ये है प्रोमोटर। क्लियर है? ये वाला जो है पार्ट, ये है बेटा स्ट्रक्चरल जीन, और ये वाला पार्ट जो है टर्मिनेटर है। क्लियर है? तो बात समझिएगा बहुत अच्छे से बेटा, यहाँ आप लोगों को कन्फ्यूज़न बहुत है, आज कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए आप। इस वाले सीक्वेंस यानी प्रोमोटर को ही हम लोग बोलते हैं, दूसरा नाम प्रोमोटर का रख दिया गया है बेटा, क्योंकि इस वाले में सीक्वेंसेस जो रिपीट हैं वो 80 बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं बेटा टाटा बॉक्स। क्या बोलते हैं? टाटा बॉक्स। क्या बोलते हैं बेटा? टाटा बॉक्स। क्लियर है? प्रोमोटर में बहुत ज़्यादा रिपीट सीक्वेंसेस हैं 80 के, इस वजह से हम लोग बोलते हैं टाटा बॉक्स। और यूकैरियोट में दिख रहा है, देखो कुलसुम ज़रा इधर दिख रहा है कि नहीं सही, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट दिख रहा है। एक मिनट बेटा, ठीक, हल्की सी शाइनिंग आ रही है लेकिन कवर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोकैरियोट में अब देखिएगा, प्रोकैरियोट में इसी का नाम हो जाता है बेटा प्रिबनाओ बॉक्स। प्रिबनाओ बॉक्स क्या होता है नाम? प्रिबनाओ बॉक्स। पी से प्रोकैरियोट, पी से प्रिबनाओ बॉक्स, और यूकैरियोट में इसका नाम हो जाता है बेटा हॉगनेक्स बॉक्स। अब आप कहेंगे सर ये बॉक्स है क्या? नहीं, इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए। ठीक, ये भाई पूरा डीएनए है, इससे सेगमेंट है, पार्ट है, जिसको प्रोमोटर कहा गया। टर्मिनेटर इज आल्सो अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए, इट इज अ पार्ट ऑफ द डीएनए। क्लियर? डीएनए तो 2.2 मीटर का होता है, बहुत लंबा डीएनए है, उसमें ये सब पार्ट होते हैं। इट इज अ सेगमेंट, एक स्मॉल पार्ट है, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें क्या 80 बहुत ज़्यादा जो है ये बेस पेयर बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं बेसेस, तो हम लोग बोलते हैं इसको टाटा बॉक्स। इसी को प्रोकैरियोट में पी से प्रोकैरियोट, पी से प्रिबनाओ बॉक्स बोलते हैं। यूकैरियोट में हम लोग बोलते हैं इसको हॉगनेक्स बॉक्स, हॉगनेस बॉक्स बोलते हैं, कुछ और ना समझिएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस वाले में क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा टर्मिनेटर में रिपीट होते हैं बेटा, दोनों तरफ से पढ़ने में इक्वल होते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। इसमें क्या होता है पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम का मतलब समझते हैं आप?
दोनों साइड से रीडिंग करने में जब चीज़ें सेम होती हैं तो हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक, जैसे गटक और मलयालम। ठीक है, ये सब जो नाम होते हैं दोनों तरफ से पढ़ने में। और बाकी आप बताएं, बहुत सारे नाम आपको पता होगा। ठीक है ना, नितिन, नितिन, नितिन भी शायद नितिन। ठीक है ना, ऐसे जो दोनों तरफ साइड से पढ़ने में इक्वल आए तो हम लोग बोलते हैं उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। टर्मिनेटर में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे जो सीक्वेंसेस हैं इससे नहीं होगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से होगा, मान लो GCAT, यानी यहाँ से स्टार्ट एट द एंड ऑफ द प्रमोटर, जहाँ प्रमोटर खत्म हुआ है वहाँ से स्टार्ट होगा, और बिफोर टर्मिनेटर, टर्मिनेटर के पहले तक ट्रांसक्रिप्शन होगा। यानी यहाँ पे मान लो अगर G है तो यहाँ तक होगा ट्रांसक्रिप्शन। ये नहीं कि लास्ट पार्ट ऑफ द टर्मिनेटर, नहीं। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा बेटा आफ्टर द प्रमोटर एंड ख़त्म होगा बिफोर द टर्मिनेटर। बात भेजे में जा रही है कि नहीं? सवाल पूछेगा आपसे कि क्या प्रमोटर से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम द प्रमोटर एंड एंड आफ्टर द टर्मिनेटर। क्या बात सही है? नहीं सही है। ठीक है ना, समझ आ रहा है? आप लोग तो जान ही नहीं पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। स्टार्ट कहाँ से होता है? प्रमोटर के पहले से होता है और ख़त्म होता है टर्मिनेटर के पहले। क्लियर है? आफ्टर प्रमोटर, बिफोर टर्मिनेटर। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब इसमें देखिए किस सीक्वेंसेस से फॉर्मेशन होगा। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, अभी समझ के आए हम लोग। अब देखिए, मान लीजिए एक स्टैंड ये बना, एक स्टैंड ये बना। अब आप बताइए इसमें किस स्टैंड, डीएनए के स्टैंड से आरएनए का फॉर्मेशन होगा? बताइए भाई। हमेशा जो ट्रांसक्रिप्शंस होते हैं हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में होते हैं, यानी जो नए सीक्वेंसेस बनते हैं ऑलवेज 5 to 3 डायरेक्शन। तो बताइए 3 से 5 अगर हम लोग इससे बना रहे हैं बेटा तो क्या बनेगा? यहाँ पे आप मान लीजिए C है, G है, A है, तो इससे बनाते हैं G के बाद C, A है तो U। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, T नहीं होगा, थायमिन नॉट प्रेजेंट इन द आरएनए, थायमिन इज ओनली प्रेजेंट इन द डीएनए, यूरेसिल नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, यूरेसिल प्रेजेंट इन आरएनए। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्रिटी रूल लगाते हैं, C में G, G में C, A में U, G में C। क्लियर? इससे भी बना लो, ये सीक्वेंसेस उसके अपोजिट हो जाएंगे। जस्ट हम लोग देख लेते हैं, CT, G, C, A की जगह U, G की जगह C। क्लियर है? देखते हैं। C तो यहाँ पे क्या आएगा? G, T यहाँ पे आएगा A, यहाँ पे G तो यहाँ पे आएगा C, यहाँ पे C तो यहाँ पे आएगा G, यहाँ पे U तो यहाँ पे आएगा A, यहाँ पे C तो यहाँ पे आएगा G। क्लियर है? ये भी 5 to 3, ये वाला देखो 5 to 3 है, तो ये भी नया स्टैंड हमेशा किस डायरेक्शन बनता है? नया स्टैंड बताइए भाई किस डायरेक्शन बनता है? ऑलवेज 5 to 3। अब आप बताइए कौन से स्टैंड से हम लोग फॉर्मेशन करेंगे, ऊपर वाले या नीचे वाले? ऊपर वाले, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा सही होता है। ठीक है ना, ऊपर वाले से हम लोग फॉर्मेशन करेंगे, इससे फॉर्मेशन नहीं होगा। बात समझ में आई क्या? अब सुनिए, टेम्पलेट किसको कहते हैं? टेम्पलेट हम लोग उसको कहते हैं जिसको देख के कोई काम किया जाए। जैसे मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, कोई हमको नोटिस दे दी गई कि आप ये चीज़ें देखिए और इससे आपको ये काम करना है, तो हम लोग, वो हमारे लिए टेम्पलेट हो गया। टेम्पलेट का मतलब जिस चीज़ को देख के आप कोई काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट। तो आप बताइए किस स्टैंड को देख के हमने काम किया, नया स्टैंड का फॉर्मेशन किया? ऊपर वाले या नीचे वाले? ऊपर वाले से देख के हम लोगों ने नया काम किया, जिसको हम लोग, यानी ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? टेम्पलेट कहेंगे। क्या कहेंगे? टेम्पलेट कहेंगे। नीचे वाले को हम लोग क्या नाम देंगे? नॉन टेम्पलेट। ठीक है ना? अब बताइए टेम्पलेट का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? नॉन कोडिंग होता है। क्या होता है? नॉन कोडिंग। ठीक, मैं इस पे भी आ रहा हूँ, अभी बहस छिड़ रही है इस पे भी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोडिंग सीक्वेंसेस। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? कोडिंग सीक्वेंसेस। क्लियर है बात?
ठीक है। इसको यानी जिसको देख के हम लोग कोई काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट। तो हमने इसको देख के काम किया, ये हमारे लिए स्टैंड टेम्पलेट हो गया, ये वाला नॉन टेम्पलेट हो गया। जिसको हम लोग टेम्पलेट कहते हैं उसी का दूसरा नाम क्या होता है, नॉन कोडिंग, और ये वाला क्या होता है, कोडिंग। क्लियर है? बताइए भाई, अगर क्लियर हो तो मैं जो है आगे मूव करूं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है, क्लियरिटी सबको है, ठीक है? बताओ भाई फटाफट सब लोग। चलिए अब देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो होता है बेटा, इसको कोडिंग सीक्वेंसेस नाम इस वजह से दिया गया क्योंकि ये हूबहू हम लोग इसको देख के कोड कर रहे हैं ऊपर वाले को, इसी को देख के। क्योंकि अगर इसमें आप देखें बेटा, जो ये सीक्वेंसेस हैं यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या पाएंगे, ये टी की जगह सिर्फ और सिर्फ यू का फ़र्क पाएंगे। टी जहाँ जहाँ है वहाँ यू है, बाकी सब सेम है। सी सी, यहाँ पे टी की जगह यू, यहाँ पे जी जी, सी सी, यू यू, सी सी। ये जो नया स्टैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो हम लोग ये कोड कर रहे हैं बेटा, नया स्टैंड, ये बिल्कुल हूबहू 5 to 3 वाले की तरह है। इस वजह से हम लोग इसका नाम देते हैं कोडिंग सीक्वेंसेस। समझिए बात को, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क होता है बेटा किस चीज़ का, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क होता है टी की जगह यू का। यानी जो नया स्टैंड हम लोग कोड कर रहे हैं वो बिल्कुल हूबहू 5 to 3 वाले की तरह है, सिर्फ और सिर्फ टी को छोड़ के। इस वजह से हम लोग इसका नाम रख देते हैं कोडिंग। यानी नॉन टेम्पलेट जो होता है वो कोडिंग की तरह काम करता है। बात समझे कि नहीं? इसमें बिल्कुल सीक्वेंसेस सेम है, सिर्फ और सिर्फ टी को। यानी अगर हम लोग नया स्टैंड बना रहे हैं 3-2 वाले से, तो हम लोग जो है एंटी कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल लगाएंगे। लेकिन अगर 5 to 3 से भी बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ टी की जगह हम लोगों को यू रखना होगा, बाकी सीक्वेंसेस सेम होंगे। इसी वजह से इसका नाम कोडिंग सीक्वेंसेस पड़ता है। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई हो दोबारा सुनिए, मुझे पता है नहीं आई होगी बात। कोडिंग सीक्वेंसेस जो हम लोगों ने नया 5 to 3 सीक्वेंसेस बनाया, ये हम लोग कोड कर रहे हैं 5 to 3 वाले के हूबहू जैसा। इस वजह से इसका नाम कोडिंग सीक्वेंसेस पड़ गया था। सिर्फ फर्क होता है टी का यू का, टी की जगह यू आ जाता है, बस बाकी सब सेम होता है। इसी वजह से कोडिंग पढ़ा था, नाम हो इसका नॉन कोडिंग। मेरे ख्याल से अब बात क्लियर है ना? बता दो। अब मैं शुरू करता हूँ दूसरी बहस कि नाम कैसे हम लोग रखेंगे, किसका अप स्ट्रीम किसका डाउन स्ट्रीम, ये नाम हम लोग कैसे रखते हैं, इस पर मैं बहस छेड़ता हूँ। इसको रफ कर दूँ। चलो अब सुनिए, समझिएगा बहुत अच्छे से, जितने भी लोग हैं मेरे ख्याल से समझ आ रहा है। अच्छा अब देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, बहुत ही दिमाग में भर लीजिए इसको। 5 और 3, अब बताइए ज़्यादा कौन है? 5। तो 5 का नाम हम लोग रखते हैं अप स्ट्रीम, और 3 क्या है? कम है, तो हम लोग इसका नाम रखते हैं बेटा डाउन स्ट्रीम। ये इतना दिमाग में रहना चाहिए। 3 कम है डाउन स्ट्रीम, 5 ज़्यादा है तो अप स्ट्रीम। चलिए अब हम लोग सीक्वेंसेस दोबारा से बनाते हैं। ये सीक्वेंसेस हैं, ये हैं, ये 3 to 5, ये 5 to 3। क्लियर है? चलिए ये क्या है बेटा? प्रोमोटर। ये क्या है? टर्मिनेटर। ये क्या है? प्रोमोटर। और ये क्या है बेटा? ट्रांसक्रिप्शंस यूनिट कहें या स्ट्रक्चरल जीन कहें? स्ट्रक्चरल जीन कहें बेटर है, स्ट्रक्चरल जीन, या हम लोग कहें ट्रांसक्रिप्शन सीक्वेंसेस। क्लियर? चलिए इतनी ही दूर में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसका नाम क्या था बेटा? कोडिंग सीक्वेंसेस। ठीक है, देखिएगा बहुत अच्छे से समझिएगा बात को। इंटरनेशनल कन्वेंशन ये है बेटा कि जब कभी भी हम लोग नाम देते हैं
इसका अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, वो हमेशा हम लोग जो है कोडिंग सीक्वेंसेस के बेसिस पे, कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पे देते हैं। किसके स्ट्रैंड पे? कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पे हम लोग देते हैं। जब कभी भी आप नाम देंगे, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि किसी चीज़ का अगर आप नाम रख रहे हैं तो आप कोडिंग स्टैंड के बेसिस पे रखेंगे, ना कि नॉन कोडिंग। क्लियर? ये पॉइंट पता होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम लोग इस स्टैंड का नाम रखें तो कोडिंग स्टैंड ये वाला है, इसके बेसिस पे ये बताइए ये किस अप स्ट्रीम में आएगा या डाउन स्ट्रीम में? ये जो प्रोमोटर है ये किस स्ट्रीम में है? अगर हम लोग कोडिंग सीक्वेंसेस के बेसिस पे रख रहे हैं तो ये बेटा किस साइड है? ये अप स्ट्रीम में है। क्या है? अप स्ट्रीम में है। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा? कोडिंग सीक्वेंसेस के बेसिस पे ये 3 वाला किस साइड है? डाउन स्ट्रीम में है। आपसे पूछा जाएगा कि कोडिंग स्टैंड के बेसिस पे आप बताइए कि आपका टर्मिनेटर किस जगह पे है, अप स्ट्रीम पे है या लाइव डाउन स्ट्रीम पे? तो कोडिंग सीक्वेंसेस के बेसिस पे आपका जो टर्मिनेटर है ये डाउन स्ट्रीम पे है और कोडिंग सीक्वेंसेस के बेसिस पे प्रोमोटर अप स्ट्रीम पे है। अब दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताओ, आप जो है नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस के बेसिस पे, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस कहें या हम लोग कहें टेम्पलेट सीक्वेंसेस के बेसिस पे, टेम्पलेट स्टैंड के बेसिस पे आपका प्रोमोटर किस साइड है? ये प्रोमोटर है, प्रोमोटर तो पूरे पे है, सेगमेंट ऑफ डीएनए तो दोनों जगह होगा। तो प्रोमोटर आपका इस वाले स्टैंड के बेसिस पे किस साइड में है? तो आप बताएंगे 3 किस में आएगा बेटा? डाउन स्ट्रीम में आएगा। और इसके बेसिस पे आप टर्मिनेटर बताइए तो ये अप स्ट्रीम में होगा। यही बात समझनी थी। मेरे ख्याल से बात पूरी तरीके से समझ आ गई। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। नहीं आई है तो मैं दोबारा से तो मैं समझता हूँ कि जो है समझ में आई होगी। मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, देखता हूँ कितने लोगों को समझ में आई। ना समझ में आई हो बात तो मैं दोबारा से बताने के लिए तैयार हूँ। बताइए भाई, फटाफट बताइए मुझे। चलिए, मेरे ख्याल से जो है बात समझ में आई। चलिए क्लियर है? एक बार और पूछता हूँ। देखिए, जब कभी भी हम लोग नाम रखते हैं बेटा, हमेशा हम लोग कोडिंग स्टैंड के बेसिस पे रखते हैं। एक आपको मानना पड़ेगा कि हम लोग जो भी नाम रखेंगे वो कोडिंग के बेसिस पे रखेंगे। तो कोडिंग स्टैंड के बेसिस पे अगर हम लोग इसका नाम रखें प्रोमोटर का, तो ये प्रोमोटर किस साइड में है बेटा? जो है प्रोमोटर अप स्ट्रीम पे है। अगर हम लोग टर्मिनेटर से बात करें तो ये किस स्ट्रीम में है? डाउन स्ट्रीम में है। अगर हम लोग स्ट्रक्चरल जीन और नॉन कोडिंग के टर्म में बात करें हम लोग, तो ये जो है डाउन स्ट्रीम में है। और अगर इसमें हम लोग बात करें तो ये अप स्ट्रीम में है। क्लियर है बात? चलिए अगली चीज़ हम लोग करते हैं, इसको रिवर्स कर दे रहे हैं। ठीक है ना? देखते हैं रिवर्स करने के बाद जो है क्या होता है, आप बताइएगा मुझे। चलिए, इसको अगर हम लोग रिवर्स कर दें तो ठीक है ना? सब कुछ सिमिलर रहने दे रहे हैं हम लोग, बस हम लोग पोजीशंस जो है बदल दे रहे हैं। 3 से 5, 5 से 3। ठीक है? प्रोमोटर को मैं इधर कर दे रहा हूँ और टर्मिनेटर को मैं इधर कर दे रहा हूँ। ये क्या है बेटा? प्रोमोटर है और ये टर्मिनेटर। बताइए आप, फटाफट बताइए किस स्टैंड से जो है नया आरएनए का फॉर्मेशन होगा, कौन कोडिंग कहलाएगा और कौन डाउन स्ट्रीम कौन अप स्ट्रीम, ये भी बताना है। तो बताइए 3 to 5 से अगर हम लोग बनाए नया स्टैंड हमेशा किस डायरेक्शन में बनता है बेटा? चलिए पहले इसका आंसर आप लोग करिए। इसका आंसर आप लोग बताइए मुझे पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमने पोजीशंस रिवर्स कर दी तो क्या फ़र्क पड़ेगा?
ठीक है। अब बताइए स्टार्ट कहाँ से होगा ट्रांसक्रिप्शन? टर्मिनेटर से स्टार्ट करेंगे आप, इधर से स्टार्ट करेंगे या इधर से? हमेशा इधर से होगा बेटा। तो आप बताइए प्रमोटर यहाँ है, 5 से 3 ही जा रहा है, क्या इससे बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कोडिंग कहें या हम लोग क्या कहें, नॉन टेम्पलेट, क्योंकि इसको देख के हम काम नहीं कर रहे हैं। इससे अगर हम लोग बात करें तो प्रमोटर से शुरुआत होगी, प्रमोटर से जब शुरुआत होगी तो ये हमेशा नया स्टैंड 5 से 3 बनता है, क्योंकि प्रमोटर से ही स्टार्ट करोगे बेटा तो प्रमोटर हमेशा नया स्टैंड किस डायरेक्शन बनता है? 5 से 3 आएगा। क्लियर? तो यानी इस स्टैंड से होगी, इसका नाम क्या रख दिया जाएगा? टेम्पलेट, या हम लोग कहें नॉन कोडिंग। ठीक है। तो अब कोडिंग के सीक्वेंसेस में हम लोग रखना है, तो ये किस साइड में आ रहा है बेटा? 5 अप स्ट्रीम प्रमोटर है, इसके में इधर क्या है बेटा? डाउन स्ट्रीम है। और इधर अगर हम लोग इसके बेसिस पे देखें तो बताइए आप, ये किस साइड में है? अप स्ट्रीम पे है। और ये किस साइड में बेटा? डाउन स्ट्रीम पे है। मेरे ख्याल से बात समझ में आई बेटा। इतना ही टॉपिक हम लोगों को ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को एक चीज़ दिख रही होगी, प्रमोटर टर्मिनेटर के बीच में फ्लैंक है स्ट्रक्चरल जीन। ठीक, डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी नहीं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बन सकता, क्योंकि अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन होगा तो आपस में डुप्लीकेशन हो जाएगा, एक के कैरेक्टर एक लोग छुपा लेंगे तो हम लोगों को, और दो स्टैंड से अलग अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन होने लगेगा, दो के सीक्वेंसेस अलग हो जाएंगे, तो आगे जो है बहुत ख़तरनाक चीज़ बन सकती है। ठीक है ना, म्यूटेशंस हो सकते हैं। ठीक है। और आगे अगर हम लोग देखें तो ट्रांसलेशन दो प्रोसेस में, दो डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आई होप कि सब लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। और अगर ना समझ में आए तो मैं नहीं समझा सकता। ठीक है। और इतना ही रखते हैं बेटा। तो चैनल, अब इस बार हम लोग पढ़ लेंगे ट्रांसलेशन, पढ़ लेंगे। ये ट्रांसक्रिप्शन था, ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे, हम लोगों की बात पूरी मुकम्मल हो जाएगी। फिर अगर इसमें कोई टॉपिक आप लोगों को पढ़ना भी रह गया हो तो बता दीजिएगा। मैं 3 टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, बाकी सारे टॉपिक मैंने कवर कर चुके हैं पहले भी। ठीक है। इसमें क्वेश्चन भी मैंने 4 ग्राफ रूल पे, हर रूल पे सारे क्वेश्चन लगा दिए हैं, आप लोग उसको लगाइए, जो है एकदम प्रैक्टिस जोर शोर पे रखिए। ठीक है ना बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड में इस बात को भी शेयर करें